मैं एक बीमार आदमी हूँ और मुझे लगता है कि ये बीमारी सिर्फ मेरे शरीर में नहीं है, ये मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में। मुझे अपनी बीमारी का पता है, मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ठीक नहीं होना चाहता। आपको ये अजीब लगेगा, आप सोचोगे कोई अपनी ही तकलीफ से क्यों चिपक कर रहेगा, लेकिन आप भी वैसे ही हो। बस आपने खुद को इतने ध्यान से देखा नहीं। इंसान सीधा रास्ता पसंद नहीं करता। उसे अगर सब कुछ साफ, सही और सुरक्षित मिल जाए तो भी वो उसे तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी मर्जी चाहिए, चाहे वो मर्जी उसे बर्बाद ही क्यों ना कर दे। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप सोचते होंगे कि अगर इंसान को सही और गलत का फर्क पता हो तो वो हमेशा सही ही चुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इंसान को सिर्फ सही चीज़ नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपनी मर्जी। और यही वो जगह है जहाँ सब कुछ टूटना शुरू होता है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी ज़िंदगी रख दी जाए जहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। कोई दर्द नहीं, कोई गलती नहीं, कोई रिस्क नहीं। हर चीज़ तय हो, हर कदम पहले से ही सही हो। आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, कुछ समय बाद आप खुद उस परफेक्ट ज़िंदगी को तोड़ना चाहोगे, जानबूझकर। क्योंकि वहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ एक हिस्सा बन जाओगे, एक मशीन का हिस्सा। और इंसान मशीन बनना नहीं चाहता। उसे गलती करनी है, उसे भटकना है, उसे खुद से भी टकराना है। चाहे उस टकराव में वो टूट ही क्यों ना जाए, क्योंकि उस टूटने में भी एक अजीब सी आज़ादी होती है। आप इसे बेवकूफ़ी भी कह सकते हो, लेकिन यही सच्चाई है। इंसान कभी कभी अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि वो जो करने जा रहा है वो उसे नुकसान देगा, फिर भी वो करता है। और उसके बाद वो खुद ही उसका कारण भी ढूंढ लेता है। जैसे उसे खुद को कन्विंस करना हो कि उसने जो किया वो सही था। लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो सिर्फ एक चीज़ साबित कर रहा है कि वो आज़ाद है, चाहे उस आज़ादी की कीमत उसकी अपनी ही ज़िंदगी क्यों ना हो। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं किसी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। ये बातें किसी फिलोसोफर के नोट्स नहीं हैं। ये एक आदमी की आवाज़ है, एक ऐसा आदमी जो खुद को इतना गहराई से समझ गया था कि वो अपनी ही सोच में फंस गया। उसने ये सब लिखा बहुत पहले। और अजीब बात ये है कि आज भी ये उतना ही सच लगता है। नोट्स फ्रॉम
अंडरग्राउंड। और जिसने ये लिखा वो कोई दूर खड़ा होकर समझाने वाला इंसान नहीं था, वो खुद इस सब के बीच में खड़ा था। और वही था जो अभी तक आप सुन रहे थे। एक आदमी जो अपने ही दिमाग में फंसा हुआ है। और अब मैं आपको उसकी कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो उसके साथ हुआ, ताकि आप समझ सको कि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये जी हुई सच्चाई है। एक रात वो अकेला चल रहा था। ठंड थी, सड़क खाली थी और उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि लोग उसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। शायद कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसके लिए हर नज़र एक ताना थी। हर साया एक याद दिलाता था कि वो अलग है, कि वो फिट नहीं बैठता, और सबसे ज़्यादा कि वो खुद से भाग नहीं सकता। वो अक्सर लोगों के बीच में होता था, लेकिन कभी उनका हिस्सा नहीं बन पाता था। उसे लगता था कि वो उनसे ज़्यादा समझदार है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। क्योंकि जहाँ उसे खुद पर गर्व होना चाहिए था, वहीं उसके अंदर एक अजीब सी हीन भावना रहती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो कुछ लोगों के साथ बैठकर बात करेगा। साधारण लोग थे, कोई खास नहीं, लेकिन उसके लिए वो एक परीक्षा थी। वो वहाँ पहुँचा थोड़ी देर से। जैसे ही वो अंदर गया, सबकी नज़रें उस पर पड़ी, या शायद उसे ऐसा लगा। उसने बैठने की कोशिश की, पर उसे लगा जैसे उसके लिए जगह ही नहीं है। कोई उसे रोक नहीं रहा था, कोई उसे निकाल भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ नहीं था। वो बस मौजूद था। उसने बात करने की कोशिश की, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द जैसे उसके गले में अटक गया। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और वो उनके बीच में बस खामोश खड़ा था। उसे गुस्सा आ रहा था, उन पर नहीं, खुद पर। क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसकी अपनी वजह से हो रहा है। उसकी ऑकवर्डनेस, उसका ओवर थिंकिंग, उसका हर चीज़ को ज़्यादा एनालाइज करना, सब कुछ सब कुछ उसको उस पल से दूर लेकर जा रहा था। और फिर उसने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने उस पल को और भी खराब बना दिया। एक छोटी सी बात को उसने अपने ईगो का सवाल बना लिया। और वहाँ से निकलते वक्त उसे सिर्फ एक चीज़ महसूस हो रही थी, शर्म। गहरी, चुभती हुई, अंदर तक जाती हुई शर्म। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद उसने जो किया वो और भी अजीब था। वो वहाँ से निकल गया, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। असल में अभी शुरू हुई थी। उसके दिमाग में वो हर एक पल बार बार चल रहा था। किसने क्या कहा, किसने कैसे देखा,
उसने क्या जवाब दिया और क्या देना चाहिए था, बस वो चल रहा था। लेकिन उसके अंदर एक और ही दुनिया चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां वो सही था, जहां वो जीत रहा था, जहां वो सबको दिखा रहा था कि वो उनसे बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो अकेला था। और जितना वो सोच रहा था उतना ही वो उस पल से दूर जा रहा था। वो रुक सकता था, उस रात को जाने दे सकता था, लेकिन नहीं। उसने तय किया कि वो वापस जाएगा उन्हीं लोगों के पास। क्यों? ताकि वो खुद को साबित कर सके, ताकि वो उस शर्म को मिटा सके जो उसको अंदर से खा रही थी। लेकिन सच तो ये है कि वो वहाँ किसी को कुछ साबित करने नहीं जा रहा था, वो जा रहा था खुद से लड़ने। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इंसान खुद से लड़ने के लिए निकलता है तो वो अक्सर खुद को ही चोट पहुंचाता है। वो वापस पहुंचा, इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनकर, थोड़ा ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंदर से वो वही था, उलझा हुआ, टूटा हुआ। और जितना वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो अजीब लग रहा था। उसने कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने रिएक्ट किया जहां उसे चुप रहना चाहिए था। और धीरे धीरे वो सिचुएशन फिर से हाथ से निकल गई, लेकिन इस बार थोड़ा और बुरी तरह। क्योंकि अब वो जानता था कि वो खुद ही ये सब कर रहा है, और फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो वहां से निकला, इस बार पहले से ज्यादा चुप। ना गुस्सा था, ना कोई दिखावा, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो और अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो चल रहा था बिना किसी दिशा के, लेकिन असल में वो कहीं जा ही नहीं रहा था। वो बस अपने आप से भाग रहा था। हर कदम के साथ उसके दिमाग में बस वही सवाल घूम रहा था, मैं ऐसा क्यों हूं? वो खुद को समझता था, इतना समझता था कि अब खुद से बच भी नहीं सकता था। उसे पता था कि उसने क्या गलत किया, कहाँ चुप रहना था, कहाँ बोलना नहीं था। सब कुछ साफ था, फिर भी उसने वही किया। और जब वो सच्चाई के साथ खड़ा था जिससे वो हमेशा भागता रहा, कि समस्या दुनिया नहीं है, समस्या वो खुद है, ये मानना आसान नहीं होता। क्योंकि जब तक गलती किसी और की होती है तब तक उम्मीद बची होती है, लेकिन जब गलती अपनी हो तो बचता क्या है? वो रुक गया सड़क के बीच में, बिल्कुल अकेला। लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसके लिए सब रुक गया। उसे लगा कि वो कहीं बिलोंग ही नहीं करता, ना उन लोगों में, ना खुद में,
एक अजीब सा खालीपन उसको अंदर से खाए जा रहा था। और बस खालीपन में कोई आवाज़ नहीं थी, न शिकायत, न गुस्सा, बस एक भारी सी चुप्पी। और शायद यही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे अंदर से ख़त्म होने लगता है। वो जानता था कि वो बदल सकता है, लेकिन अब उसमें इच्छा ही नहीं बची थी, क्योंकि जितना वो समझता गया उतना ही वो थकता गया। और अब वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि सब कुछ चुप हो जाए। उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी ये लगातार चलती हुई लड़ाई। लेकिन ये सब रुकता नहीं, क्योंकि वो खुद ही उसका कारण था। शायद आप सोच रहे हो कि इसके बाद क्या हुआ? क्या वो बदल गया? क्या उसने खुद को संभाल लिया? क्या उसने एक नई शुरुआत की? लेकिन ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ लोग समझ जाते हैं, बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बदलते। क्योंकि समझना और बदलना दो अलग चीज़ें हैं, और शायद सबसे मुश्किल भी। जो अब भी वही था, वही सोच, वही उलझन, वही लड़ाई। बस फ़र्क इतना था कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। उसे सब पता था, अपनी कमज़ोरी, अपनी आदतें, अपनी ये अजीब सी ज़िद, सब कुछ। और फिर भी वो वहीं खड़ा था। शायद हम सब कहीं ना कहीं वहीं खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम समझते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम करते नहीं। और वही चीज़ हमें पीछे खींचती है। क्यों? शायद हम सच में बदलना ही नहीं चाहते, या शायद हम डरते हैं, या फिर हम बस इंसान हैं, और इंसान सीधा नहीं होता, वो उलझा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, और कभी कभी वो खुद ही अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है। शायद यही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी कैद भी। अब ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, और शायद आपकी भी।